देपालपुर से बड़ी खबर आपको बताएंगे। आत्महत्या का मैसेज कर गायब हुआ कंप्यूटर ऑपरेटर। उज्जैन से मिला प्रबंधक के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। कुछ दिनों पहले ग्राम अताहीडा सहकारी संस्था का कंप्यूटर ऑपरेटर मोबाइल पर आत्महत्या का मैसेज कर गायब हो गया था, जो करीब 11 दिन बाद तलाश रहे परिजनों को उज्जैन से मिल गया, जिसे थाना देपालपुर ले जाकर बयान दर्ज करवाया एवं प्रबंधक के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिसमें किसानों का गेहूं ज्यादा डलवाने और मानसिक प्रताड़ना, सहयोग नहीं करने आदि आरोप लगाए गए। हालांकि प्रबंधक संतोष पटेल को निलंबित कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि निलंबित हुए प्रबंधक ने प्रतिनिधि को जानकारी देते हुए बताया कि उस पर लगाए गए सारे आरोप मनगढ़ंत है और गलत है एवं मैसेज कर गायब होना भी एक योजना है। सचिन मेरे साथ पिछले 8 सालों से काम कर रहा है, लेकिन हमारे बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ। ये सब हरकतें उसने किसी के कहने या दबाव में आकर की हैं। सचिन और वेयर हाउस वाले की मिलीभगत के चलते देर रात तक तुलाई का काम चल रहा था, जिससे वेयर हाउस पूरा और जल्दी भरा जा सके एवं 300 ग्राम ज्यादा गेहूं ले जा रहा था। उसका फायदा भी वेयर हाउस वाले को मिलता है। ये सब वेयर हाउस वाले और सचिन की मिलीभगत है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता शांति लाल पाटीदार के साथ। सचिन पटेल के द्वारा मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार है। ऐसा मैंने कोई कृत्य नहीं किया है कि जिससे उसकी भावना को ठेस पहुंचे, और मेरे साथ वो विगत 8 सालों से काम कर रहा है और गेहूं उत्पादन में भी हर साल वही काम कर रहा है। किसी प्रकार का भी मैंने उस पर दबाव नहीं डाला। मैंने हमेशा उसको सहयोग ही किया है। हमारे यहाँ जो बिल बनते हैं उसके बिल मेरी आईडी से वेरीफाई होते, तो मैं सोसाइटी में बैठ के मुझे उस आईडी से वेरीफाई करता हूँ उनको, तो उसको आने जाने की कोई परेशानी नहीं आती है। बाकी उसके बाद में उसने जैसे लगाया कि 200-300 ग्राम मेरे को ज़्यादा लेने का दबाव डाला गया, तो उसके द्वारा ये जो आरोप लगाया, तो वो जो 200-300 ग्राम जो किसानों से ज़्यादा लिया जाता है उसमें मेरे समिति प्रबंधक का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो माल तो वेयर हाउस वाले के पास रहता है। भाई वेयर हाउस वाला क्या अपने को देता है क्या उसमें से? समिति प्रबंधक उसके लिए जिम्मेदार थोड़ी। आपने क्यों लेते हो आप 200-300 ग्राम ज़्यादा? जब यहाँ से भोपाल जिले के तुमड़ा सोसाइटी के जो एक हुआ था, वहाँ से 200 ग्राम ज़्यादा लिया गया था, तो वहाँ के कलेक्टर साहब ने वहाँ के समिति प्रबंधक को निलंबित किया। तो मैंने उसकी, हमारे डीआर साहब ने उसकी कटिंग प्लस उसको भेजा कि भैया अपने यहाँ भी देखो। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे बैंक एचओ फील्ड सेक्शन पे भेजा था, तो उस पर भी हमने उसको देखा। तो मैंने इसको वापस भेजा कि भैया देखो, अपने को किसी प्रकार का भी गेहूं कोई अपने को किसी भी किसान से ज़्यादा नहीं लेना है। अब क्या मालूम, अब रात को 11-12 बजे तक तोलते हैं। मैं बोलता था कि भैया अपने को इतना काम अपने तू अकेला है, तेरे से नहीं बनता है, तो तू 8 बजे 9 बजे तक तेरे से जितना बने उतना कर। शासन के नियम है 6 बजे तक तोल। भाई 6 बजे तक के बजाय तू 8 बजे तक तोल, इसके अलावा मत तोल। अब वो उस पर किसका दबाव था, क्या था, ये उसने नहीं बताया मेरे को, लेकिन वो 11-12 बजे तक वहाँ पे वेयर हाउस में जो सीसी कैमरे लगे उसमें आप चेक कर सकते हो कि ये कांटे कब तक चला रहा। मैंने हमेशा हर बार यही बोला। इसने जैसे बोला कि साहब, तो मैंने कहा भैया अपने को जो है 11-12 बजे तक कांटे नहीं चलाने। मैंने साहब मना किया था, और ना अपने को किसी से गेहूँ ज़्यादा लेना। रही बात जैसे पीने के पानी की व्यवस्था, वहाँ पे ऑलरेडी वेयर हाउस वाले ने 2 चौकीदार रखे थे। वहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था है, पूरे नान वगैरह सब पानी पीने की व्यवस्था उन्होंने रखी थी। पूरी छाँव की टेंट भी लगा था, जिसमें कुर्सियाँ भी रखी थी, सारी व्यवस्था। ऑपरेटर को बैठने के लिए टीन शेड उसने बनाया था, जिसमें कूलर वगैरह सबकी व्यवस्था रखी गई थी, इसलिए कोई परेशानी वहाँ पे नहीं थी। इसका भाई खुद स्टेक वगैरह हम मालों से गिनती लेना करना ये सब वो उसका भाई करता था। तो मैं उस मामले में निश्चिंत था थोड़ा कि भाई ये दोनों भाई है, कभी मान लो दूसरा होता तो अपन और भी सोचते कि यार ये आदमी इसको धोखा दे सकता है या कुछ कर सकता। अब दोनों भाई थे तो अब अपने को उसमें ये करने की कोई ज़रूरत ही नहीं कि शंका कुशंका हो अपने। जिस प्रकार से आत्महत्या का मैसेज डाल के गायब होना और उसके बाद वापस आना, तो क्या समझते हैं इस मामले को आप? जिस प्रकार वो आत्महत्या का मैसेज डाल के गया, कहीं ना कहीं वो दूसरों से परेशान था
न कि मेरे से। दूसरे लोगों का कहीं दबाव था जो कि वही बता सकता है कि भाई क्या दबाव था। देर रात तक अगर उपार्जन की खरीदी चालू होती है तो इससे लाभ वेयरहाउस वाले को हो सकता वेयर है। हाउस वाले को होता है क्योंकि उसका वेयर हाउस फुल हो जाएगा। समिति को कोई लाभ नहीं है इससे। समिति को तो जो मिलना है वो मिलना है, उसमें जो होना है वो तो होएगा, उसको तो कमीशन जो मिलना है वो मिलेगा ही, उसमें क्या है। आपका पद नाम? एक संतोष प्रश्न पटेल। और छोटा सा, वहाँ खरीदी में सोसाइटी की ओर से कितने लोग होना चाहिए अनिवार्य रूप से? बस एक ही आदमी काफी है, वहाँ पे केवल बिल बनाना है अपने को। मतलब इसके अलावा कोई दूसरे आदमी की जरूरत नहीं जो माल किसी की भी देखे जरूरत नहीं। या चौकीदार, उसके सोसाइटी बाद का में जैसे- चौकीदार भी नहीं होना चाहिए? नहीं, चौकीदार वहाँ पे 4 जने थे। सोसाइटी की ओर से, सोसाइटी की ओर से नहीं। वेयर हाउस की व्यवस्था है ना, ये सोसाइटी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। ठीक। भाई उसके बाद में हमको किसी भी प्रकार का कोई दिशा निर्देश नहीं मिला उसमें, बाहर से या शासन से या हमारे किसी भी बैंक की ओर से कि आपको वेयर हाउस पे चौकीदार रखना है या 2 ऑपरेटर रखना है, या ऐसी कोई व्यवस्था का आदेश निर्देश नहीं मिला। हमारे प्रशासक द्वारा भी कोई आदेश निर्देश नहीं दिया गया। तो मैं अकेला तो हूँ नहीं कि मैं अपनी मर्जी से चाहे जो रख लूँगा। भाई उसने और न उसने मेरे को आज तक ये चीज़ बताई कि मैं अकेला हूँ तो मेरे को यहाँ दिक्कत आती है। आज तक मेरे को इस मामले में उसने कुछ भी नहीं बताया। आपका पद नाम? संतोष पटेल।